राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन यूपी उत्तराखंड का 10वां त्रैवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन आज BHU स्थित मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के सभागार में संपन्न हुआ। सभा के द्वारा विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए, जो प्रबंध एवं सरकार को भेजा जाएगा। नंबर 1, खाली पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए एवं उचित संख्या में नियुक्ति की जाए। नंबर 2, स्थायी पदों की आउटसोर्सिंग के खिलाफ आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन। नंबर 3, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लंबी हड़ताल का प्रस्ताव। बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन यूपी उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें निम्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए: अध्यक्ष अरविंद पांडे, वर्किंग प्रेसिडेंट सुनील शुक्ला, महामंत्री अनंत कुमार मिश्र, उप महामंत्री सुशील गुप्ता, कार्यालय सचिव विवेक गुप्ता, सहायक महामंत्री कुलदीप राज। चुनाव पर्यवेक्षक की भूमिका फेडरेशन के महासचिव साथी दिनेश झा ने निभाई एवं चुनाव अधिकारी RB चौबे ने निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की, जो अगले 3 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे। हाँ, मैं AK पांडे और बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन में पहले मैं था, लेकिन अभी बैंक से रिटायर कर गया हूँ। लेकिन आज मुझे नया पद मिला है अध्यक्ष का। मैं कोशिश करूँगा, हमारी संगठन की जो यूपी में स्थिति थी, मैं नया कमेटी के साथ कोशिश करूँगा कि एक सम्मिलित टीम बना के और फोर्सफुली जितनी भी हमारे विरोध में नीतियां भारत सरकार और अन्य लोगों के द्वारा लाई जा रही है, उन तमाम चीज़ों का विरोध करते हुए संगठन को जितना मजबूत हो सके करने का कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल क्या क्या समस्या हैं? अभी तो सर, अभी तो नेशनल समस्या है। आप तो पेपर वाले हैं, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, आपको प्राइवेटाइजेशन। जो हमारी मुख्य समस्या है वो प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है, जिसमें भारत सरकार अब लोगों को बहाल नहीं करके कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को जॉब दे रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट जॉब के खिलाफ आज भी हम रिजोल्यूशन लिए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। पूरे भारत में हम, हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी ने ऐसा भी कहा है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं और चेयरमैन को बात कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग अगर नहीं रुका, आउटसोर्सिंग आप समझ रहे होंगे, आउटसोर्सिंग मतलब कि जो काम पहले बैंक के लोग करते थे उसको कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर से कराया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं अभी। और रिक्रूटमेंट ऑफ बैंक, आप किसी भी ब्रांच की शाखाओं में जाएंगे आपको पता चलेगा कि एक आदमी पूरा टेबल देख रहा है। तो इस परिस्थिति में, जबकि इतने लोग बेकार हैं इस देश में, पढ़े लिखे युवा लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उस देश में एक बार अचानक आप रोजगार देना बंद कर दोगे और कह रहे हो कि रोजगार बांट रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बैंकों में बहाली हो, लड़कों को नौकरी मिले और लड़के खुशहाल हों। और जो सेवा हम करते हैं राष्ट्र के निर्माण और विकास के लिए, वो हम आगे भी करते रहें। धन्यवाद। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुनील कुमार सेठ है। हम बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ रहे हैं, रिटायर हो गए 2005 में, और इस समय हम बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के अब तक तो हम अध्यक्ष रहे, लेकिन आज हमारा चुनाव जो है वो चेयरमैन के रूप में बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के उसमें हुआ है। तो 2 दिवसीय अधिवेशन में दो दिवसीय अधिवेशन में हम लोगों के मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई। और जो जैसे आउटसोर्सिंग है, जैसे में स्टाफ की कमी है, जैसे महंगाई है, जैसे इंटरेस्ट कम होना है कस्टमर के लिए या आम एम्प्लॉय के लिए FD पर या सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कम होना, इन सब मुद्दों पर, या प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण की बात है, उन सब मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आगे हमने 2 दिन की हड़ताल की थी पिछले 2 में, 28 और 29 को। और आगे भी अगर बैंक ऑफ इंडिया का, कम से कम बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर इसका निजीकरण करने की कोशिश की मैनेजमेंट ने या सरकार ने, तो निश्चित रूप से बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ, पूरा एम्प्लॉइज, कोई हमारे साथ खड़ा हो चाहे न खड़ा हो, लेकिन हम लोग लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे। हो सकता है कि हमको इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जाने की नौबत आए, हम वो भी जाएंगे। और हमारी टीम आज जो चुनी गई है, यूनानिमसली चुनी गई है टीम हमारी, जिसमें हमको चेयरमैन बनाया गया है। हमारे बनारस के ही पांडे जी हैं, अरविंद पांडे, उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। बनारस के ही हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है अनंत मिश्रा,
हमारा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है सुशील गुप्ता। इस तरीके से हमारे यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ और सारे हमारे जितने जोन हैं 8 अंचल हैं हमारे, और 8 अंचलों में हम लोगों ने पदाधिकारियों का चुनाव किया गया है और यूनिनिमस हुआ है, निर्विरोध हुआ है। कोई वो नहीं तो ये रात तक चलता, फिर वोटिंग होती, क्या होता, लेकिन सब सुचारू रूप से सारी चीज़ें हमारी हो गई, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं हुई। बाकी खाने का प्रोग्राम है।